हेलो बच्चों, तो चलिए मैं अंकित शर्मा एक बार फिर से आपके लिए एक क्वेश्चंस आर.एस. अग्रवाल से है। एक्सरसाइज हमारा वही 1D है, पेज नंबर 27 और एग्जांपल नंबर 6 नया क्वेश्चन है। जनरली बच्चों को रूट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होते हैं, तो इसी के कारण सबसे पहले मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। एक वीडियो आपका एक्सरसाइज 1D के ऊपर भी जो भी सेलेक्टिव क्वेश्चंस थे उसको मैंने सॉल्व करवाया है। अगर उसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जनरली इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे को देख के टेंशन होने लगते थे, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ए प्लस, इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी डिवाइड रूट अंडर एक मिनट, क्वेश्चन कुछ, हाँ क्वेश्चन सही है। अब देखिए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बाई ए माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से मैंने कर दिया है, कुछ किया नहीं है, बस इसको मैंने आगे लिख लिया है। अब देखिए एक और स्टेप आपने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा तो जान लीजिए। अगर हम अब इसको ऐसे लिखते हैं, ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी। डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई में चेंज करते तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के पास चला जाता है और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के पास चला आता है। तो वही चीज हम करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के पास जाएगा तो हमें मिलेगा a माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, अब बच्चे को समस्या हो रही है कि सर ऐसा आपने क्यों किया है। आगे जाके हम लोग समझते हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया था। यहाँ पे जो ए है उसको हमने पहले क्यों लिखा, लास्ट में क्यों लिखा। आप बस आपको समझाने के लिए आप लास्ट में भी रहने देते तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती, बस समझाने के व्यू से मैंने ऐसा किया है। तो सवाल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और उसी का यूज हमें आगे करना है। फॉर्मूला क्या है, बचपन से मतलब 6 से 3 साल आपको पढ़ते हो गए। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला है जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले का यहाँ पे टोटल यूज है, कैसे देखते हैं। अगर आप क्या देखेंगे, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए सेम है, और ये नंबर भी सेम है। उसी तरीके से ये नंबर सेम है और ये भी नंबर सेम है। अंतर है, डिफरेंस है, तो वो सिर्फ और सिर्फ साइन का है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। इन दोनों में भी सेम टू सेम, बीच में प्लस और माइनस का अंतर है, बाकी सारे नंबर सेम है। तो आप क्या करोगे, वापस से अगर आप देखोगे कि अगर आप इसको a मानते हैं तो a प्लस का साइन प्लस, और इसको अगर आप b मानते हो तो a प्लस b हो गया सेम। यहाँ पे भी ये तो a हमने माना ही था तो a है, और यहाँ पे ये क्या हमने माना था, b माना था तो b है, लेकिन साइन क्या है b माइनस b। तो a प्लस b और a माइनस b का कॉन्सेप्ट ऊपर में भी बन रहा है। ठीक इसी तरह से इसे हम a मानेंगे, इसे हम b मानेंगे, इसे हम a मानेंगे और इसे हम b मानेंगे। तो कॉन्सेप्ट फिर से a प्लस बी और a माइनस बी का हो जाएगा। तो बहुत इजी है, आप समझिए इसको। ठीक है, तो चलिए ये सब को हम खत्म करते हैं। जो क्वेश्चन है वो हम समझते हैं कि किस तरीके से आपको आगे सॉल्व करना है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे बहुत आसान है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको क्या करने हैं कि आपको रिलेशंस ढूंढ लेने हैं और सिंप्लीफिकेशन में आप मानो कि क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ न कुछ वैल्यू आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं क्या हमें मिल गया। अगर इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो हमारे पास सवाल आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें करना है। ठीक है, अब इन दोनों में तो आप ऐसे काट दोगे, दोनों सेम है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, स्टेप को आगे समझते हैं। तो इसको हमने a माना, a का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू हमारा इतना है, तो हमें रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये a का स्क्वायर हो गया, ये b का स्क्वायर हो गया, इस तरीके से डिवाइडेड बाई नीचे वाला को अगर आप देखोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये भी a प्लस बी का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, और नीचे वाला भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको क्या मिला, बहुत ही अच्छा चीज मिलेगा। देखिएगा वैल्यू बहुत ही अच्छी आएगी और आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, किसी भी नंबर पे अगर रूट हो, मान लीजिए रूट 3 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 3 हो जाती है, मतलब ये नंबर बाहर आ जाता है। उसी तरीके से ये भी नंबर क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे में भी सेम थिंग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, माइनस बी स्क्वायर। अभी देखिए और बाकी, अभी ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हैं, अभी बहुत हार्ड काम करना है। क्या हार्ड काम करना है, यहाँ से ए स्क्वायर को खत्म कर देंगे, यहाँ से बी स्क्वायर को खत्म कर देंगे, हमें जो वैल्यू मिलेगी वो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मिलेगी। ये सबसे हार्ड काम हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे, किस तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ये भी मैंने बताया है। आपको कोई हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। हाँ, मैथ टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, जितना टाइम आप इसको सॉल्व करने में लगाइएगा उतना इजी कॉन्सेप्ट आपका बनते चला जाएगा। और एक बार जब कॉन्सेप्ट बन गया तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको, अगर समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।